एट्थ क्लास। आज हम लोग बच्चों एक और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, परमेय संख्याओं का घनमूल निकालना। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो घनमूल निकाला संख्याओं का, उसमें नेगेटिव संख्या पॉजिटिव संख्या दोनों का घनमूल निकालना। अब ये आपको एक परमेय संख्या दी गई है, इसका घनमूल हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये घनमूल का साइन लगाया 343/512। जैसे आपने मल्टीप्लाई में अलग अलग किया था, तो इसमें भी हम डिवाइड के लिए दोनों पर अलग अलग घनमूल का साइन लगा लेंगे। अंश पर अलग लगाएंगे, हर पर अलग लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इनके फैक्टर्स करते हैं और अलग अलग घन निकालते हैं। पहले गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर्स। 343 है, तो बच्चों आपको पता है 7 का घन है, 7 से डिवाइड करोगे तो हो गया 49। फिर 7 से करेंगे 7 और 1। ठीक, इसी तरीके से आप 512 का करिए, तो 512 में किससे डिवाइड जाएगा, 2 से। 2 का 5 में 2 दूनी 4, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा बच्चों 2 का 6 में 3 बार डिवाइड जाएगा, 2 का 4 में 2 बार। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 छिक्के 12। फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। ठीक, अभी जो गुणनखंड है, इन गुणनखंड की वैल्यूज़ को हम इसमें अलग अलग रख देंगे। तो ये जाएगा हमारा यहाँ पर घनमूल 343 बटे घनमूल 512 बराबर हो जाएगा घनमूल 7 × 7 × 7 बटे ये हो जाएगा घनमूल 2 × 2 × 2 गुणा 2 × 2 × 2, फिर गुणा 2 × 2 × 2। ये 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से 9 बार लिखेंगे। और सेम नंबर का क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। तो 7 का ट्रिपलेट बन गया, ऐसे ये यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट बनेगा, ये 2 का ट्रिपलेट बनेगा और ये 2 का ट्रिपलेट बनेगा। हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर ले लीजिए और इस क्यूब के घनमूल के साइन को हटा दीजिए। ये घनमूल का साइन हटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7। बच्चों ये अपॉन का साइन लगाना मत भूलना। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये अपॉन का साइन छोड़ देते हो, है ना। तो ये हो गया 7 अपॉन, यहाँ से आ गया 2, इसमें से एक आ गया 2 और इसमें से आ गया 2, तो 7 अपॉन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो जो हमको जो वैल्यू दी थी क्यूब रूट 343/512, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7/8। तो आप इस तरीके से किसी भी परमेय संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। प्रोसीजर यही है, दोनों पर अलग अलग क्यूब रूट कर लीजिए और फिर दोनों के इस तरीके से गुणनखंड करके यहाँ उनका घनमूल निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कि किसी दशमलव संख्या का घनमूल हम कैसे निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले लिखा है घनमूल 1.728। ठीक, अब जब आप इसके नीचे क्या संख्या है, कोई संख्या नहीं, हमने क्या मान लिया, 1। जब आप इस दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद 1 2 3 संख्याएँ हैं, तो नीचे 1 2 3 0 बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, दोनों पर, अब तो आप कर सकते हो इसको, दोनों पर अलग अलग घनमूल कर लीजिए। 1728 अपॉन ये हो जाएगा घनमूल 1000। ठीक, अब 1728 के गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर 1728 2 से जाएगा तो 2 अट्ठे 16, 17 में जाएगा, यहाँ से 1 और 2 बचा, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 का 2 में 2 दूनी 4, 2 का 3 में 1 बार जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ से 1 और 2 12 हो गया, 2 छिक्के 12। फिर 2 से 108, फिर 2 से ये हो गया 54, फिर ये 2 से कट जाएगा 27। अब ये किससे कटेगा, 3 से, ये हो गया 9। फिर 3 से 3 और 1। ठीक, अब 1000 का निकालेंगे, तो 1000 के यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1।
अब इन गुणनखंडों को, इन फैक्टर्स को आप यहाँ पर रख दीजिए, इसके गुणनखंड यहाँ और 1000 के गुणनखंड यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा घनमूल 1728 अपॉन घनमूल 1000 बराबर, ये हो जाएगा घनमूल, ये 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 अपॉन, ठीक, ये अपॉन का साइन लगाओगे। फिर घनमूल 10 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, ठीक। ट्रिपलेट बनाया, 2 का एक ट्रिपलेट ये बना, 2 का एक ट्रिपलेट ये बना, एक 3 का ट्रिपलेट बना, यहाँ पर 2 का ये ट्रिपलेट बना और ये 5 का ट्रिपलेट बना। तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 3 अपॉन 2 गुणा 5, ठीक। यानी कि ये हो गया हमारा 12/10, नीचे क्योंकि एक ज़ीरो है, एक नंबर के बाद वो पॉइंट आएगा तो 1.2, ठीक है। इसी तरीके से हम मिश्र भिन्नों का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है मिश्र भिन्न का, जिसे हमें 5 कंप्लीट 23/64, 5 सही 23/64 इसका घनमूल निकालना है। तो पहले से परमेय संख्या में परिवर्तित कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, 5 का हम 64 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें 23 को प्लस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है 5 × 64 + 23, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये आया +23। तो ये हो गया हमारे पास घनमूल 343/64। अब इसको आप लोग कर सकते हैं, दोनों पर घनमूल अलग अलग कर लीजिए। जब हम दोनों पर घनमूल अलग अलग करते हैं तो ये हो गया हमारा घनमूल 343 अपॉन घनमूल 64। अब इनके आप अलग अलग वो निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ निकालते हैं 343 को गुणनखंड करेंगे, 7 से जाएगा ये 49, फिर 7 7 और 1, 64 को गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 2 से जाएगा, 2 का 6 में 2 3 6, 2 का 4 में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 छिक्के 12, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4, फिर 2 2 और 1, ठीक। अब ये वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा घनमूल 347 की गुणनखंड क्या है, 7 × 7 × 7, फिर ये अपॉन का साइन लगाओगे। फिर ये हो जाएगा घनमूल 64 का लिखेंगे, 2 कितनी बार लिखा हमने, 6 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ट्रिपलेट बनाओ, एक ट्रिपलेट ये 7 का बना, एक हमारा ये 2 का ट्रिपलेट बना, एक ट्रिपलेट हमारा 2 का बना। तो ये हो गया हमारा 7/2 × 2, यानी कि 7/4। जब 4 का 7 में डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, 4 एकम 4, घटाने पे कितना बचेगा 3, तो 3/4, ठीक। इसको हम लिखेंगे 1 सही 3/4। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, 3C एक्सरसाइज है। इसमें हमें 729/13 1331 729/1331 इसका निकालना है। फिर से वही चीज़ करेंगे, पहले हम अलग अलग संख्याओं पर घनमूल को लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक। अब इनके गुणनखंड कर लीजिए। 729 है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 2 12, 3 चौक 12, 3 का 9 में 3 तिरका 9, फिर 3 24 8 बार, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। अब 13 से 31 में बच्चों आप लोग को ये याद करना पड़ेगा कि ये घन किसका है, 11 का। मैंने कहा भी था 1 से लेकर 20 तक के घन याद करना है, तो ये 11 से ही कटेगा। ये हो गया 121, फिर 11 से करोगे तो 11, फिर 11 से हो गया 1। अब ये दोनों गुणनखंड आप यहाँ पर रख दीजिए, 729 का 729 की जगह और 1331 का 1331 की जगह। तो ये हो जाएगा हमारा घनमूल 729 अपॉन घनमूल 1331 बराबर हो जाएगा घनमूल 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। फिर ये अपॉन का साइन लगाना मत भूलना, और अपॉन का साइन इक्वल के सामने लगाओगे। फिर ये हो जाएगा घनमूल 11 × 11 × 11, ठीक।
अब ट्रिपलेट बनाओ, एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना और एक ट्रिपलेट 11 का बन गया। हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकाल लेंगे और इस घनमूल के साइन को हटा देंगे। तो ये जाएगा हमारा 3 × 3/11 यानी कि 9/11। ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1728 का गुणनखंड हमें करना है 15625 में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, स्पेस खाली है। ये हो गया हमारा घनमूल 1728 अपॉन 15625। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, फिर से वही चीज़ आप क्या करोगे, अलग अलग लिखोगे पहले। ये हो जाएगा घनमूल 1728 अपॉन घनमूल 15625। गुणनखंड कर लीजिए। पहले 1728 के करते हैं हम। 2 से जाएगा डिवाइड, 2 का 17 में 2 अट्ठे 16, 1 और 2 12 हो गया। 2 चौके 12, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 चौक। ये पहले गुणनखंड पीछे भी करके बता चुकी हैं बच्चों। तो ये पूरा हमारा इस तरीके से कटता चला जाएगा। गुणनखंड मैंने पीछे भी आपको इसका करना बताया है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा कट गया इस तरीके से। ठीक, अब 15625 इसके गुणनखंड करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। तो किस संख्या से कटेगा, 5 से। 5 का 15 में 5 तिहाई 15, 5 का 6 में 1 बार जाएगा, 5 एकम 5। 6 में से 5 घटाओगे 1 बचेगा और ये 2 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा यहाँ से, 2 और 5 25, 55 25। फिर 5 का 31 में 6 बार, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 और 5 25, 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 25, फिर 5 से, फिर 5 और 1। अब ये वैल्यूज़ आप ऊपर रख दीजिए। तो ये जाएगा घनमूल 1728 अपॉन ये हो जाएगा घनमूल 15625 बराबर हो जाएगा घनमूल 1728 की वैल्यू क्या है, 2 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये ट्रिपलेट बन गए 2 के। ठीक, फिर 3 है तो 3 × 3 × 3 अपॉन ये हो गया 5 × 5 × 5, फिर × 5 × 5 और × 5। ये 5 के ट्रिपलेट बन गए, ये और ये। ठीक, हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकाल लो। तो ये गया 2 गुणा यहाँ से 2 गुणा यहाँ से आया 3 अपॉन का साइन 5 गुणा ये हो गया 5, 12/25। ये आंसर हमारे पास आ गया। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है, अगर 25 ऊपर होता 12 नीचे होता तो आप इस आंसर को मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यह अंश छोटा है हर बड़ा है तो आपको परमेय संख्या के रूप में आप इसको छोड़ दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, मुझे इसका घनमूल निकालना है। तो ये मिश्र भिन्न है, पहले से परमेय में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इस 22 का हम 216 में गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 161 को हम जोड़ देंगे। मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें मैंने 161 प्लस कर दिया। जब इनका गुणा किया तो ये आया, 161 प्लस करेंगे तो 4913/216 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनकी गुणनखंड करिए। तो जब हम इनकी गुणनखंड करते हैं तो जो 4913 है बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो 4913 होता है ये किसी का घन है। ये किस नंबर का घन है, तो बच्चों 4913 आप लोग को याद आया किस संख्या का घन है, ये 17 का घन है। तो हम यहाँ 17 लिखकर 17 में इसका जब डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देखिए, 17 का हम डिवाइड करते हैं 4913। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, ज़्यादा हो गया, 17 दूनी 34, नमस 4 गया 5, 4 में 3 गया 1 और 1। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार भाग जाएगा इसमें। वही हो गया आपका 136। ठीक है, अब इसके बाद 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 3, ये जाएगा नॉर्मल। 17 निम्मा होता है 153। ठीक है, तो जो आंसर मिलेगा हमारा वो हमको क्या मिलेगा, 289। ठीक, अब इसमें हम फिर से 17 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 17 बार। फिर 17 से लगाएंगे तो कितनी बार गया, 1 बार। इधर हम क्या करेंगे, 216 के गुणनखंड करेंगे।
2 से करेंगे, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ये ज़ीरो कैसे आया? 2 का जब आप 1 में भाग लगाओगे तो भाग नहीं जाता था, तो क्या मिलता है? 0। 1 और 6 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1। अब इन गुणनखंड को आप यहाँ पर रख दीजिए। पहले इसको आप अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पर हमने ये लिखा है घनमूल 4913 अपॉन 216, अलग अलग कर लीजिए। जो है घनमूल 4913 अपॉन ये हो जाएगा घनमूल 216। ठीक, ये हो जाएगा हमारा घनमूल 17 गुणा 17 गुणा 17 बट्टे घनमूल हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 17 का आपका ये बन गया, 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, 3 का एक ट्रिपलेट बन गया। ये हो गया हमारा 17 बट्टे 2 गुणा 3, यानी कि 17 बट्टे 6। यानी कि अब देखो बच्चों, ये जो अंश है वो बड़ा है और हर छोटा है, तो उसे हम किस में लिखेंगे? मिश्र भिन्न के रूप में। तो 6 का 17 में भाग लगाओ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 को यहाँ लिख दो। अब 17 में से जब 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5 और 6। चाहो तो चेक कर लो, 6 दूनी 12, 12 5 17। ठीक, इस तरीके से मिश्र भिन्न के रूप में लिखा जाता है कि जो जितनी बार भाग जाता है वो संख्या आगे आती है और शेष फल को ऊपर लिखते हैं, और हर ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3C का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लेके चल रहे हैं। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया। मुझे यहाँ घनमूल निकालना है 1.331 का। मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल लेके बताया था कि जब दशमलव वाली संख्या होती है तो दशमलव को हटा के हम नीचे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, इसके नीचे हमने मान लिया क्या है? 1 है। यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3। नीचे कितने 0 बढ़ जाएंगे? 1 2 3। अब आप दोनों संख्याओं पर अलग अलग घनमूल लगा लीजिए। 1331 बटे घनमूल 1000। अब क्या करेंगे? अब आप कर सकते हैं, इनके गुणनखंड कर लीजिए। जब हम 1331 का गुणनखंड करते हैं, 11 से भाग जाएगा 121, फिर 11 से 11 11 और 1। 1000 का पीछे बच्चों मैंने आपको बताया था करना। 2 पंजे 10 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 25 हो गया, फिर 5, ये हो गया 5, फिर 5 और 1। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए। हो जाएगा घनमूल 1331 बटे घनमूल, ये हो गया 1000। घनमूल ये हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11, फिर ये अपॉन का साइन लगाना मत भूलना। फिर ये हो जाएगा घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ट्रिपलेट बनाओ, एक ट्रिपलेट ये बना, एक 2 का ट्रिपलेट ये बना, एक 5 का ट्रिपलेट ये बना। ठीक, ये हो गया 11 बट्टे 2 गुणा 5, यानी कि 11 बट्टे 10। नीचे 1 0 है, तो हम एक अंक के बाद यहाँ से दशमलव लगाना शुरू करेंगे। इस अंक को छोड़ के दशमलव क्या आएगा यहाँ पर, तो ये जो है हमारा 1.1। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लेके चल रहे हैं। ये है हमारा घनमूल हमें निकालना है 0.000729। ठीक, इसमें भी बच्चों हम यही करेंगे, घनमूल हटा के, क्योंकि इसके नीचे एक संख्या है। अब 0 बढ़ाएंगे। कितने 0 बढ़ेंगे? अब देखो बच्चों, दशमलव के बाद ये आपके 0 काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा हमारा घनमूल 729 अपॉन घनमूल, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आप क्या करोगे? इनके गुणनखंड करोगे। तो हम इनके गुणनखंड करेंगे, 6th पार्ट है। 720 इनके गुणनखंड करेंगे। 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 का 8 में 2 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 9 3 3 3 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा घनमूल
3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक 3 का ट्रिपलेट ये बन गया, एक 3 का ट्रिपलेट ये बन गया अपॉन। इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर कितनी ज़ीरो है हमारे पास, 6 ज़ीरो हैं, हमें 3 का पेयर बनाना है। जब हम 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आया 2, यानी 1 के साथ कितनी ज़ीरो होंगी, 2। फिर हम 1 लिखेंगे, इसके साथ फिर से 2 ज़ीरो, फिर हम 1 लिखेंगे, इसके साथ 2 ज़ीरो। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका आप गुणनखंड करिए, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा डिवाइड हो जाएगा तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ जितने ज़ीरो दिए उनको 3 से डिवाइड कर दो और 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा के लिख दो, ठीक है। अब ये ट्रिपलेट हमारा बन गया। तो यहाँ से हमारा क्या नंबर वापस आया बाहर, 3 गुणा 3 बटे यहाँ आया 100, यानी कि 9/100, ठीक। अब जब नीचे कितनी ज़ीरो है हमारे, 2 ज़ीरो, लेकिन ऊपर मेरे पास नंबर क्या है, 1, मुझे से 2 करना है। तो ज़ीरो कहाँ बढ़ाओगे, यहाँ बढ़ाओगे या यहाँ बढ़ाओगे, इसके पीछे नहीं बढ़ाते हम, इसके आगे बढ़ाते हैं, है ना। पीछे बढ़ाएंगे तो वो ज़ीरो काउंट नहीं होगी, 9 के आगे ज़ीरो बढ़ाएंगे। तो 9 मैंने लिखा, इसके आगे मैंने 1 ज़ीरो बढ़ा दी, 2 नंबर हो गए। अब दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो संख्या हमारी क्या हो गई, 729, जो 0.000729 था, इसका जो घनमूल आया वो हमारे पास क्या आया, 0.09। इस तरीके से बच्चों आप लोग को अब घनमूल करना आ गया होगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उनको आप लोग सॉल्व करिएगा।